जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे प्रदेश में नई नई चीजें, नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। अब फिलहाल हाल ही में हरियाणा के पूर्व मनोहर सरकार के एक फर्जी कैबिनेट लेटर से हड़कंप मच गया है। इस लेटर में प्रदेश के 3 जिलों गुरुग्राम, रोहतक और सोनीपत की 500 करोड़ की बेशकीमती जमीन हथियाने की कोशिश की गई है। पानीपत पहुंचे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खुद मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 500 करोड़ रुपए की जमीन को हथियाने के लिए किए गए षड्यंत्र की पूरी कहानी कार्यकर्ताओं के साथ साझा की। खट्टर ने बताया कि कैसे उन्हें एक लेटर मिला था जिसके बारे में कभी कैबिनेट की मीटिंग हुई ही नहीं। जब उस लेटर और जमीन के बारे में जांच की गई तो सब कुछ फर्जी निकला। 2 दिन पहले की बात बता रहा हूं, अभी 2 दिन की, आज अखबार में छपी है। एक जमीन 2-3 शहरों की है, 500 करोड़ रुपए की, और वो एक्वायर कर रखी है बहुत पहले, 2017, 12, 13 उसमें कभी एक्वायर की होगी। 17 नहीं तो उससे पहले की हुई है। जमीनों की कीमतें महंगी होगी और वो लगे हुए कि जमीन को छुड़वा लो, और छुड़वाने में हमारी पार्टी अब अपने सरकार ने ना तो कोई जमीन हमने एक्वायर की है और ना कोई छोड़ी है। हमको तो ट्रिप्स भी याद रहता है। एक कैबिनेट नोट बनता है फर्जी, उसमें कुछ आइटम लिखे जाते हैं कि आज के इस कैबिनेट में इस जमीन को छोड़ने का प्रस्ताव है, इसका मसौदा, इसका मसौदा, इसका। आपको तो टिप्स में पता होता। और किसी ने कहा देखो कैबिनेट में तो पास हो चुका है, जमीन अभी छूट नहीं रही है। उसने मुझे लिखा के कागज ला के दिखा दिया कि देखो डिपार्टमेंट का कागज है। मैं हैरान हो गया क्योंकि ये दिसंबर के महीने की है, 23 की। मैंने देखा मेरे साथ वैसा जैसे काटो तो खून नहीं कि जमीन कैसे छूटी है हमारी जानकारी के बिना। तुरंत हमने फोन लगाया जो अधिकारी थे, मैंने कहा इस नंबर की, इस डेट की कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या एजेंडा था जरा देख करके मुझे व्हाट्सएप करो। उनका ठीक है जब भी करता हूँ। तुम्हारे एफसीआर जो वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी भी है, 1 घंटे बाद फोन आ गया कि हमने छान मारा है, इस डेट में कोई कैबिनेट मीटिंग हुई ही नहीं। फर्जी कैबिनेट मीटिंग का नोट और फर्जी उसमें लगा करके, और वो घूम रहे हैं कि हाँ ये शुक्र है कि अभी उसके ऊपर कोई पालन हुआ नहीं है। हमने फिर बाद में अधिकारियों को, बाकियों को इसका एजेंडा सारा बताया कि इसमें से कोई ऐसा तो नहीं हो कोई ले गया और छुपा करके। यानी ये छूटा नहीं है, लेकिन लोग इस पत्र को लेकर के घूम रहे हैं खूब। तुरंत एफआईआर हुई, कुछ लोग पकड़े गए हैं। अब उसके सूत्र मिलेंगे कहां तक पहुंचे हुए। हो सकता है कोई बड़े आदमी हमारे विपक्ष में खेल खेलने वाले, चुनाव से ऊपर है ना, और चुनाव से ऊपर है। कल को मान लो इसी बात को उड़ा दे कि देखो जी पिछली सरकार में 500 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। अब उनको और तो कुछ मिलता नहीं। किसी की छवि को खराब करने के लिए, किसी भी सीमा तक फर्जीपना करने के लिए, और ये लोग जाने के लिए तैयार रहते हैं। उनको ये नहीं पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं। कोई गलती से भी मानो कहीं कोई हमारे पास रख गया कोई, तो उसको वापस घर में पहुंचा करके माने। मेरी गाड़ी में एक बार कुछ दवाई का पैकेट देने के बहाने से, आयुर्वेदिक दवाई थी कि जी अच्छी है, आपको जरूरत हो और किसी को जरूरत हो तो दे देनी चाहिए। हमने ये कहा कोई बात नहीं, आयुर्वेदिक दवाई है ले ली। उस आयुर्वेदिक दवाई का जब उस पैकेट को खोला तो उसमें 1 पैकेट राशि मिली। जिसने दवाई दिलवाई थी आज वो वंशधार के पूरे हो गए, अभी नहीं है वो, लेकिन उस समय उनको कहा, मैंने कहा देखिए ये पैकेट आपने वहां खड़े थे और आपके अपना आदमी ने दिया था, तुरंत मेरे पास आकर के इस पैकेट को लेकर उसको पहुंचाओ, नहीं तो मैं कार्रवाई कराऊंगा। उन्होंने जाकर के वापस लेना चाहा, उन्होंने नहीं लिया। कहने देखो मैं तो सहायता करना चाहता था पार्टी की। हमने कहा पार्टी की सहायता करने का ये तरीका नहीं है, ये तो घूस है, मालूम नहीं क्या काम लेकर, काम नहीं दिया कोई, हो सकता है काम लेकर कल को कोई आएगा। अंतोगतो आपने कहा इसको आपने अगर वापस नहीं लेना तो कहीं भी मंदिर में, धर्मशाला में, किसी स्कूल में, किसी अस्पताल में कहीं ले जाओ। वो भी पक्का था करना जी मैं तो अपने हाथ से दे चुका हूं। हो सकता है अच्छे मन से दिया हो, जो वो कह रहा है कि मैं तो सहायता करने के लिए दिया। हमने कहा ठीक है तुम्हारा इतना अपराध नहीं है, लेकिन इसको मैं भी नहीं रखूंगा, तुम भी नहीं रखोगे। जहां कहीं ठीक जगह आपको मिलती है उसको जाकर के दे आओ।
उन्होंने कहा जी सीएम रिलीफ फंड होता है जो किसी असहाय की सहायता करने के काम आता है, मैं उसमें जमा करा देता हूँ। मैंने अधिकारियों का तुरंत रसीद काट कर सीएम रिलीफ फंड में जमा करा। मनोहर लाल ने कहा कि चुनाव सिर पर है, ऐसे में कोई हमारी छवि को खराब करने की कोशिशों में लगा हुआ है, लेकिन उन्हें बता दें कि भाजपा के लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं उन्हें ये पता होना चाहिए। वहीं लेटर की जांच की गई तो सब कुछ फर्जी निकला और कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।